अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट बातें पढ़ लेते हैं, फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। फ्रैक्शन में डब्ल्यूबी टेट के एग्जाम के लिए नहीं, डब्ल्यूबी टेट के एग्जाम में इनके डेफिनेशन तो पूछे ही जाएंगे 1 या 2 नंबर के, बाकी एग्जाम में भी आपका बेसिक जो है तो क्लियर होना चाहिए, डेफिनेशन क्लियर होना चाहिए। देखिए फ्रैक्शन क्या है, देखिए फ्रैक्शन जो होता है जो a बाई बी फॉर्म में होता है, द न्यूमरेटर a, ऊपर का a जो है वो कौन होता है, न्यूमरेटर, ये हमेशा क्या नंबर होता है, होल नंबर होता है। फ्रैक्शन जिसे हम लोग a बाई बी फॉर्म में लिखते हैं, ऊपर का जो नंबर होता है a, जो जिसे हम लोग न्यूमरेटर कहते हैं, ये हमेशा होल नंबर होता है, और जो नीचे का जो डिनोमिनेटर होता है यानी कि b, ये एक नेचुरल नंबर होता है। नेचुरल नंबर का मतलब होता है 1 2 3 4, इसे हम लोग होल नंबर कहते हैं, यानी कि 0 से लेके 1 से शुरू होने वाला नंबर हो सकता है, लेकिन नीचे कभी भी 0 नहीं हो सकता। नेचुरल नंबर जो 1 से शुरू होता है काउंटिंग नंबर कहते हैं, ठीक है। फ्रैक्शंस जिसमें डिनोमिनेटर 0 होता है, ये कभी भी डिफाइन नहीं कर सकते, यानी किसी भी नंबर के नीचे अगर हम 0 दे दें तो ये जो है अनडिफाइन हो जाएगा, इसे हम डिफाइन नहीं कर सकते कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। अब देखो फ्रैक्शन के बारे में मैंने शुरू में बता दिया था, यहां मैंने डेफिनेशन लिखा है। प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं, अ फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज लेस देन इट्स डिनोमिनेटर इज कॉल्ड अ प्रॉपर फ्रैक्शन। ऐसा फ्रैक्शन जिसकी न्यूमरेटर जो है ना वो हमेशा अपने डिनोमिनेटर से छोटी होती है, 2/6, 3/6, 4/6, 2 6 से छोटी है, 3 6 से छोटा है, 4 6 से छोटी है, तो इसकी वैल्यू, इसकी जो वैल्यू होती है वो हमेशा 1 से छोटी होती है, 1 से छोटी होती है, क्योंकि तो वो 6 से 2 डिवाइड होगा नहीं, डेसिमल में आएगा, 1 से कम, तो ये प्रॉपर हो गया। वहीं अगर हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की बात करें तो अ फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिनोमिनेटर, उसे कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ऐसा फ्रैक्शन जिसकी जो न्यूमरेटर है वो या तो डिनोमिनेटर से बड़ी हो, जैसे कि 11 6 से बड़ी है, 25 12 से बड़ा है, या फिर दोनों क्या हो, सेम हो, जिसकी वैल्यू 1 आ जाती है, तो इसे क्या कहते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन। ऐसे फ्रैक्शन की वैल्यू जो है या तो 1 से बड़ी होती है, 1 से बड़ी होती है, या फिर 1 के बराबर होती है। यूनिटी फ्रैक्शन क्या होता है, जहां पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो है फ्रैक्शन का हमेशा इक्वल होता है, और जिसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, यूनिटी, यानी कि 1 में आती है। जैसे कि 4/4, तो 4/4 कट के कितना हो जाएगा, 1, जिसकी वैल्यू 1 1 कब होगी, जब ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों क्या होगा, सेम होगा। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हमेशा सेम होगा, वैल्यू 1 आएगी, उसे हम लोग यूनिटी फ्रैक्शन कहते हैं। आगे है मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या होता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन कंसिस्ट 2 पार्ट्स, एक होता है नेचुरल नंबर जो कि ये काउंटिंग नंबर होता है, और दूसरा होता है प्रॉपर फ्रैक्शन जो कि p/q फॉर्म में होता है, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। तो ऐसे फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं, और इसकी वैल्यू भी या तो 1 से बड़ी होगी या 1 के बराबर होगी, ठीक है। 8 3 24 प्लस 1 कितना हो जाएगा, ये 25/3 हो जाएगा। देखो न्यूमरेटर बड़ा है इससे, ठीक है। अब देखो लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शंस किसे कहते हैं, एग्जाम में प्राइमरी लेवल पे ऐसे ही सवाल आते हैं। लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन, देखिए 2 or more fractions with the same denominator but different numerator are called like fraction। 2 या 2 से अधिक फ्रैक्शन जिसके डिनोमिनेटर सेम हो, क्या हो, डिनोमिनेटर सेम हो, लेकिन न्यूमरेटर अलग अलग हो, उसे लाइक फ्रैक्शंस कहते हैं। अब यही ले लीजिए 1/5, 2/5, 4/5, 7/5, नीचे देखिए, नीचे जो डिनोमिनेटर में जो नंबर है 5, ये सब में सेम है, और न्यूमरेटर सबका क्या है, अलग अलग है। तो ऐसे फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर सेम हो लेकिन न्यूमरेटर अलग अलग हो, उसे लाइक फ्रैक्शंस कहते हैं। अब वहीं अनलाइक क्या होता है, 2 or more fractions with different denominator are called unlike fraction। ऐसे फ्रैक्शन जिनके डिनोमिनेटर अलग अलग हो, न्यूमरेटर तो अलग अलग हो ही, जिनके डिनोमिनेटर सेम ना हो, तो जिनके डिनोमिनेटर सेम नहीं होते, अलग अलग होते हैं, उसे अनलाइक फ्रैक्शंस कहते हैं। ये डेफिनेशन में आपसे ये सब डेफिनेशन जो है 1 नंबर का पूछ सकता है कि भाई इनमें से कौन सा पेयर जो है वो अनलाइक फ्रैक्शन है, इनमें से कौन सा पेयर लाइक फ्रैक्शन है, लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन का पेयर कौन सा है, मिक्स्ड फ्रैक्शन कौन सा है। और इसके बाद देखिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है, व्हेन 2 or more fractions have the same value, जब 2 या 2 से अधिक फ्रैक्शंस के वैल्यू क्या होते हैं, सेम होते हैं, 2 या 2 से अधिक फ्रैक्शंस के वैल्यू सेम होते हैं, दे आर इक्विवेलेंट और इक्वल फ्रैक्शन। तो वो क्या होते हैं, समतुल्य होते हैं या समान होते हैं। जैसे अब देखो 1/3 है, अब ये 1/3 है, तो देखो एक्चुअली 1/3, 3/9, 6/18, 9/27 सारे के सारे इक्विवेलेंट है। कैसे, 1/3 को 3 से गुना करेंगे, और इधर भी किससे गुना करेंगे, 3 से गुना करेंगे, तो कितना हो जाएगा 3/9। 3/9 और 1/3
1/3 और 3/9 दोनों एक ही है, क्यों? 3 1 जा 3, 3 जा 9 करेंगे तो ऑटोमेटिक वही आ जाएगा। इसको भी देख लीजिए, भी वही आएगा, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, तो 1/3 आ जाएगा। 9 1 जा 9, 9 3 27, ये भी वही आ जाएगा। बस ऊपर नीचे न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करके चीजों को बढ़ा दिया गया है, तो क्या होगा, फ्रैक्शन हमेशा इक्विवेलेंट होगा, एक ही वैल्यू की होगी। ठीक है, अब इसके बाद अब हमारे पास जो सवाल आ गया है बहुत ही इंपॉर्टेंट, और यहां से क्वेश्चंस तो आपके 100% आएंगे, क्योंकि लास्ट ईयर भी यहां से क्वेश्चन आया था। 100% इंपॉर्टेंट है ये, 100% इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमें बताना ये सारे फ्रैक्शंस दिए हुए हैं और आपसे ये पूछा गया है कि इसमें स्मॉलेस्ट फ्रैक्शंस कौन सा है। स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन बताना है, छोटा फ्रैक्शन बताना है, बड़ा नहीं बताना है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कि चीजें कैसे वर्क करती हैं। 7/6, 7/9, 4/5 और 5/7 में हमें बताना है सबसे छोटी फ्रैक्शन कौन सी है। देखिए, अब इसमें सबसे छोटा निकालना है तो बड़े को साइड कीजिए। आपको घर से 5 रुपए मिले थे, आपने 4 रुपए खर्च कर दिए, तो ये तो भाई छोटा फ्रैक्शन हो नहीं सकता, ये तो सबसे पहले इसको आउट कर दो, क्योंकि ये बहुत कम गैप है दोनों के बीच। क्या बहुत कम गैप है, तो ये बड़ी वैल्यू है। 5 में 4 दे दिया आपने, बड़ी वैल्यू है। ठीक है, इसके बाद देखो आप क्या करना है यहाँ पे यहां भी आप देखो, यहां देखो, यहां आपको घर से कितने मिले, 6 रुपए मिले। घर से आपको 6 रुपए मिले और आपने कितना खर्च कर दिया, 7 खर्च कर दिया, तो इसकी वैल्यू तो 1 से ऊपर हो गई, तो ये तो बड़ी हो गई, तो ये भी स्मॉलेस्ट नहीं होगा, तो ये भी हमारा आउट हो गया, ये भी हमारा आउट हो गया। अब बच गया 7/9 और 5/7, इसमें हमको निकालना है। तो जब दो फ्रैक्शन हमारा बच जाए तो इसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कई सारे तरीके हैं, एक तो है 7/9 और एक है 5/7। कई सारे तरीके हैं। पहला तरीका यह है कि देखिए 5 में अगर हम 2 जोड़ दें तो 7 होता है, और 7 में भी 2 जोड़ दें तो क्या होता है, 9 होता है। फ्रैक्शन में इस तरह से सिखाया जाता है कि जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर ऊपर नीचे अगर आप ऐड करें, ऊपर भी सेम नंबर ऐड करें, नीचे भी सेम नंबर ऐड करें, और इससे जो फ्रैक्शन आगे बनती जाएगी वो बड़ी होती चली जाएगी। क्या कहा मैंने, न्यूमरेटर में भी सेम नंबर ऐड करें, नीचे भी सेम नंबर ऐड करें, पहला तो भी जो फ्रैक्शन बनेगी वो बड़ी होती चली जाएगी, या ऊपर बड़ी संख्या ऐड करें, नीचे छोटी संख्या ऐड करें, तो इससे भी जो फ्रैक्शन बनेगी वो बड़ी होती चली जाएगी। जैसे इसी को देखिए मैं समझा देता हूं ताकि आपको फ्रैक्शन के पूरे कॉन्सेप्ट को समझ में आ जाए। जैसे मान लीजिए 5/7 है, आपने क्या किया, इसमें 2 ऐड किया, इसमें 2 ऐड किया, तो कितना हो गया, ये 7/9 हो गया। इसमें आपने 3 ऐड किया, यहां भी आपने 3 ऐड किया, तो कितना हो गया, 10/12 हो गया। इसमें आपने 1 ऐड किया, यहां भी आपने 1 ऐड किया, तो ये कितना 11 कितना हो गया, 13 हो गया। तो ये सारे नंबर जो है ना बड़े होते चले जाएंगे, ये सबसे लार्जेस्ट हो जाएगा, सबसे स्मॉलेस्ट हो जाएगा। तो ऊपर नीचे जब आप सेम नंबर को ऐड करते हैं, तो मान लीजिए a ऐड किए हैं, नीचे b ऐड किए हैं, एंड व्हेन a इज इक्वल टू b, तो इस तरह से जो नंबर आगे बढ़ता चला जाएगा वो बड़ा होता चला जाएगा। ठीक है, दूसरा ये है कि 5 है, नीचे 7 है, आप ऊपर a जो है a इज ग्रेटर देन b, a बड़ा होगा, ये छोटा होगा। तो मान लीजिए ऊपर ऐड किए 2, नीचे ऐड किए 1, तो कितना हो जाएगा, ये 7/8। ऊपर ऐड किए 3, नीचे ऐड किए 2, तो 7 3 10, 7 3 10 और 8 2 10। देखिए बड़ा होता है, देखिए एक वैल्यू बढ़ती चली जा रही है ना। ऊपर मान लीजिए आपने 4 ऐड किया, नीचे आपने 2 ऐड किया, तो कितना हो जाएगा, 14/12 हो जाएगा। तो ऐसा करने पे जो आगे जो नंबर बनता चला जाएगा वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज होता चला जाएगा, लार्जेस्ट होता चला जाएगा। तो दो केसेस है, जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर ऐड करके आप चीजों को फ्रैक्शन नहीं बनाते हैं तो आगे आने वाले सारे फ्रैक्शन बड़े होते चले जाते हैं, या ऊपर बड़ी नंबर ऐड करते हैं, नीचे उससे छोटा नंबर ऐड करते हैं, तो इससे भी जो फ्रैक्शन बनता है वो बड़ा होता चला जाता है। हाँ, ऊपर में अगर आप छोटा नंबर ऐड करें जैसे कि 1, और नीचे जो है आप बड़ी नंबर ऐड करें जैसे कि 2, ऊपर वाला छोटा नीचे वाला बड़ा, जब व्हेन a इज लेस देन b, तो कांट से यहां पे हम नहीं कह सकते कि आगे जो फ्रैक्शन बनेगा वो छोटा होगा कि बड़ा होगा, हम बिल्कुल भी नहीं कह सकते। तो हमने यहाँ क्या देखा, हमारे पास सवाल था, ये था 5/7 और ये था 7/9। 5/7 और 7/9 ये तो हमने पहले आउट कर दिया क्योंकि बड़ी फ्रैक्शन है। ये तो उससे भी बड़ी फ्रैक्शन, 6 रुपए था, 7 रुपए खर्च कर दिया, 5 में 4 रुपए खर्च कर दिया। बोलो हमें निकालना है स्मॉलेस्ट, तो अब इसको देखते हैं। तो यहां देखिए 5 में हमने 2 ऐड कर दें और नीचे भी 2 ऐड कर दे, तो 5 2 7, 7 + 2 9। ऊपर नीचे सेम नंबर ऐड करेंगे तो आगे जो फ्रैक्शन बनेगा ये इससे बड़ा होगा, तो ये बड़ा है, तो ये भी हमारा 7/9 जो है ये भी हमारा आउट हो गया। तो हमारा आंसर कितना हो गया, 5/7। तो हमारा इसका आंसर कितना हो जाएगा, 5/7 हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा, 5/7 हो जाएगा। तो ये आप ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। ठीक है,
तो ये हो गया। अब आते हैं दूसरे सवाल में। हाँ, अगले सवाल में आते हैं। पहले मैं इन चीजों को मिटा देता हूं, ठीक है। ये हमने आपको समझा दिया, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब अगला जो फ्रैक्शन है वहां से क्या बताना है हमको, स्मॉलेस्ट बताना है। चलिए देख लेते हैं कैसे बताते हैं स्मॉलेस्ट। 9/13, 7/26, 28/29 और 33/52। सबसे पहले तो यहां देखिए 29 रुपए आपको मिले और आपने 28 रुपए खर्च कर दिए, तो ये तो ग्रेटेस्ट, ये तो स्मॉलेस्ट नहीं है, तो ग्रेटेस्ट हो गया। तो इसको भी आप बाहर निकाल दीजिए, ठीक है। इसको बाहर निकालने के बाद आगे देखिए, आगे क्या बचता है। आगे यहां पे देखिए इन दोनों में 9/13 और 17/26, तो क्या करते हैं कि इसको हम क्या करते हैं, डबल कर देते हैं। तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, डबल करना पड़ेगा। ऐसा करने पे क्या होता है, ये हो जाता है 18 और नीचे हो जाता है 26। तो अब बताइए ये दोनों सेम हो गया, 18/26, 17, ठीक है, 18/26 और 17/26। अब देखिए नीचे सेम है, नीचे सेम है। तो जब दो फ्रैक्शंस के नीचे डिनोमिनेटर सेम होते हैं, भैया घर में आपको भी 26 रुपए मिला और मुझे भी 26 रुपए मिला, मैंने खर्च कर दिए 17 रुपए और तुमने खर्च कर दिया 18, तो ज्यादा किसने खर्च किए, 18 वाले, तो ये तो बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया, तो ये तो आउट हो गया। नीचे डिनोमिनेटर जो होता है ना वो ओरिजिनल नंबर होता है, तो दोनों का सेम है। 26 को मैंने देखा, 13 का डबल करेंगे 26, इसको भी डबल करेंगे, सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ठीक है, 26 मुझे ही मिले, 26 तुम्हें भी मिले। 26 में मैंने खर्च किया 18, तुमने खर्च 17 किए, तो मैंने ज्यादा खर्च किए, तो ज्यादा नहीं चाहिए, मैं चाहिए स्मॉलेस्ट, तो ये आउट हो गया। अब बचा ये, अब बचा है 17/26, ठीक है। अब बचा है 17/26, ठीक है, और यहां बचा है 33/52। क्या बचा है, 33/52। क्या हो रहा है ये, हाँ यहां पे है 17, ठीक है। अब इसे हम लोग कैसे करेंगे, देखिए बहुत आसान है। 26 का डबल कितना होता है, 52, तो हम क्या करें, इसको भी डबल कर देते हैं और इसको भी क्या करते हैं, डबल कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 17 2 कितना हो जाएगा 34, और नीचे कितना हो जाएगा 52, और ये हो जाएगा 33, और ये हो जाएगा 52। अब बताइए नीचे सेम है, 52 रुपए आपको ही मिले, 52 रुपए मुझे भी मिले। मैंने खर्च कर दिए 34, आपने खर्च किया 33, तो मैंने ज्यादा खर्च किए, तो ये ग्रेटेस्ट हो गया, ये हमारा हो गया स्मॉलेस्ट। यानी कि 33/52 जो है ये हो जाएगा हमारा आंसर, ये हो जाएगा हमारा आंसर 33/52, ठीक है। अब आते हैं तीसरे नंबर सवाल में। चलिए तीसरे नंबर सवाल को देखते हैं, ठीक है। इसको हम हटाते हैं पहले यहां से, ठीक है। सवाल नंबर 3 आप समझ रहे होंगे, ठीक है, देखिएगा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है। 8/15, 14/33, 7/13 और 11/13। तो पहले इन दोनों का हिसाब किताब कर लीजिए, दोनों के पास सेम है, मुझे भी 13 मिले, आपको भी 13 मिले, और इसने 11 खर्च कर दिया, तो भैया तो बड़ा हो गया, तो इसे आउट कर दो, बचा 7/13। अच्छा चलो इसे देखते हैं। तो यहां देखो, यहां देखो, यहां पे 14/33 है और 7/13 है, जरा बात को समझिए। 14/33 और यहां है 7/13, तो 7 का डबल हो रहा है ना, तो इसको डबल कर दीजिए, तो ये भी डबल हो जाएगा। ऐसा करने पे क्या होगा, 14/33 और ये हो जाएगा 7 दूनी 14/13 दूनी 26। अब यहाँ पे क्या है, देखिए न्यूमरेटर सेम है। अब इसका मतलब समझिए, डिनोमिनेटर मैंने समझा दिया था, जब ऊपर का न्यूमरेटर सेम हो, ठीक है, मैंने खर्चा आपने 14 रुपए किया है। अभी देखिए आपको मिले 33 रुपए, आपको मिले 26 रुपए। तो फ्रैक्शन में क्या होता है, जब न्यूमरेटर सेम हो तो नीचे जिसका बड़ा नंबर होगा वही छोटा होगा, जिसका जो बड़ा नंबर होगा वही छोटा होगा। मतलब आप मुझे ये बताओ, 14 को 33 से भाग करेंगे और 14 को 26 से भाग करेंगे, तो कौन ज्यादा काटेगा, 33 ज्यादा काटेगा, ज्यादा छोटा करेगा ना, तो ये छोटा हुआ ना, और ये क्या बड़ा हुआ। तो नीचे जब ऊपर सेम हो तो नीचे कौन बड़ा है, 33 बड़ा है, नीचे 33 बड़ा है, तो फ्रैक्शन जो है ना, फ्रैक्शन जो है ये वाला बड़ा होगा, ये वाला छोटा हो जाएगा। जब ऊपर न्यूमरेटर सेम हो तो नीचे जो बड़ा होगा वही छोटी वैल्यू होगी, जो नीचे जो छोटा होगा वो बड़ी वैल्यू होगी, तो ये आउट हो जाएगा। 14/26 जो क्या हो जाएगा, ये वाला 7/13 आउट हो गया, बचा 14/33। तो हमारे पास बचा 14/33 और 8/15, ठीक है। चलो इसको देख लेते हैं, जरा देखो यहाँ पे 8/15 है और यहाँ पे 14/33 है, ठीक है ना।
14/33 है। अब मुझे बताओ कि अगर मैं इसको डबल कर दूं, इसे भी डबल कर दूं, जरा ध्यान से कॉन्सेप्ट समझना। तो यहां हो जाएगा 16 और यहां हो जाएगा 30, यहां हो जाएगा 14, यहां हो जाएगा 33। थोड़ी देर के लिए आप ये मान ले कि ये 30 ना होके 33 है, तो ये भी 33 है, ये भी 33 है। मेरी बात समझिएगा, ये भी 33 है, ये भी 33 है, दोनों ये 30 भूल जाइए। आपको भी 33 मिले, मुझे भी 33 मिले। तो किसने खर्च किया? मैंने 16 खर्च किया और आपने 14 खर्च किया। तो मैंने क्या किया? ज्यादा खर्च किया कि नहीं किया? मैंने 33 में ज्यादा खर्च कर दिया। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैंने कितना लिया है? 30 लिया है। मैंने 33 ना होके 30 किया है, तो और बड़ा हो गया। नीचे जितना छोटा होगा और बड़ा हो जाएगा ना। अगर दोनों को मैं थोड़ी देर के लिए 33 ही मान लू, तो 33 मैंने 16 खर्च किया है, आपने 14 खर्च, मैंने बेसी खर्च किया है ना। और ऊपर से अगर 33 की जगह 30 हो, तो 30 के हिसाब से तो मैंने और ज्यादा खर्च किया है, तो ये तो बड़ा नंबर हो गया, है ना। 16/3 यानी बड़ा नंबर हो गया। 8/15 तो ये आउट हो गया। तो छोटी संख्या कौन है? 14/33। 14/33 ये छोटी संख्या हो गई। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे, चलो इसका हिसाब किताब करते हैं। यहां देखो, यहां 23 है, यहां 23 है, दोनों नीचे सेम है। तो नीचे डिनोमिनेटर में जब सेम होता है तो ऊपर जो बड़ी होगी वो बड़ी, तो ये बड़ी है, तो ये आउट हो गया, क्योंकि हमें तो स्मॉलेस्ट निकालना था। ठीक है, बचा 7/23, 8/25 और 14/53। ठीक है, चलिए अब इसको करते हैं। कैसे करें जरा देखिए ध्यान से। इसको जरा आप अगर ध्यान से देखें, ठीक है, तो क्या है यहाँ पे? 7 और 1 8, 23 2 25, 7 दूनी 14 और 23 दूनी 56। चलिए इसे देख लेते हैं पहले, इसे वाला 7/23 और ये 14/53 है ना। तो 7 को डबल कर दीजिए क्योंकि डबल हो जा रहा है, और इसको भी डबल कर दीजिए। तो हो ये रहा है कि ये हो जा रहा है 14/46, 14/46, और यहाँ पे कितना है? 14/53 है कि नहीं। अब बताओ, ऊपर सेम है, तो मैंने कहा था जब ऊपर न्यूमरेटर सेम हो तो नीचे जो बड़ी होगी वही संख्या छोटी होगी। नीचे बड़ी कौन है? 53 बड़ी है। 53 अगर बड़ी है तो ये वाला फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा। नीचे जो बड़ा होता है वो छोटा होता है। तो 14/46 जो है, यानी 7/23, जिसे 14/46 मैंने बनाया, 7/23 ये बड़ी संख्या, ये आउट हो जाएगी, और 14/53 इसके संपर्क में कम है। अब हमारे पास क्या बच गया? हमारे पास बच गया 8/25 और क्या बच गया? 14/53। ठीक है, 8/25 और 14/53। अब हमें बताना है कि इन दोनों में छोटी संख्या कौन सी है। तो बताइए इन दोनों में छोटी संख्या कौन सी होगी? ठीक है, आप जरा ध्यान दीजिए, इसको अगर मैं डबल कर दूं तो ये भी डबल हो जाएगा। तो ये कितना बन जाता है? 16/50, 16/50, और ये कितना है? 14/53। तो थोड़ी देर के लिए इसको अगर आप 53 ही माने, 53 ही माने, सेम माने, तो 53 में मैंने 16 रुपए खर्च किए तो मैंने अधिक खर्च किए। लेकिन 53 ना होकर ये 50 है, कम है, तो उस हिसाब से तो ये और बड़ा फ्रैक्शन हो गया ना। तो ये बड़ा हो गया, 16/50 बड़ा हो गया, यानी 8/25 जो है बड़ा हो गया। तो छोटा कौन होगा? हमारा आंसर होगा 14/53। तो इसका आंसर होगा हमारा 14/53, ये हमारा आंसर हो जाएगा। और स्मॉलेस्ट में ये लास्ट वाला सवाल है, जरा इसको देखिए, ये बड़ा सिंपल सवाल है। देखिए 15 में मैंने 4 जोड़ा तो 19, 16 में मैंने 4 जोड़ा तो 20, 19 से मैंने 5 जोड़ा तो 24, 20 से मैंने 5 जोड़ा तो 25, 24 से मैंने 10 जोड़ा तो 34, 25 से मैंने 10 जोड़ा तो 35 हो गया। अब आप देख रहे हैं ना, ऊपर नीचे सेम नंबर ऐड होता है। जब ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर हम ऐड करते हैं तो आगे बढ़ते हुए जो नंबर्स होते हैं बड़े होते चले जाते हैं, यानी कि ये सबसे लार्जेस्ट हो गया और ये सबसे क्या हो गया? स्मॉलेस्ट हो गया, और यही हमको निकालना है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू थ्योरम 15/16 जो है क्या हो गया? हमारा स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे देख लेते हैं ग्रेटेस्ट नंबर। आगे क्या है? ग्रेटेस्ट। ठीक है, अब हमको बड़ा निकालना है। बड़ा निकालना है तो जो देखते हैं कैसे करेंगे बड़ा। देखिए यहाँ भी कितने सवाल है? 5 सवाल है। तो देखिए यहाँ पे 8 रुपए मिले थे, 7 रुपए हमने खर्च कर दिए। अच्छा, पहले हम लोग जो गैप है वो उसको हटा देते हैं। 15 मिले थे, 11 खर्च किए, तो बहुत बड़ा गैप है, ये तो छोटी संख्या में आता है, ये तो नहीं होगा यहाँ पे, ये हमारा यहाँ पे नहीं होगा। बचा 2/3, 5/6 और 7/8। कैसे करेंगे हम लोग? ठीक है, देख लेते हैं, चलो देख लेते हैं। यहाँ पे देखो, ये है 2/3, ये है 5/6 और ये है 7/8। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखें, और इसको कई तरीके से मैं करवा देता हूं,
2 में हमने 3 जोड़ा तो 5, 3 में हमने 3 जोड़ा तो 6, 5 में हमने 2 जोड़ा तो 7, 6 में हमने 2 जोड़ा तो 8। ऊपर नीचे सेम नंबर हमने ऐड किया है। ऐसा करने पे जो आगे बढ़ता हुआ संख्या है वो क्या हो जाएगा, लार्जेस्ट हो जाएगा, पहले वाला क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट हो जाएगा। तो 7/8 यानी कि 7/8 जो है क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, यानी ग्रेटेस्ट नंबर हो जाएगा। इसके अलावा और भी एक तरीका है जिससे आप इसे कर सकते हैं। देखिए 2/3, 5/6 और 7/8 परसेंटेज से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, या आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखिए सबसे पहले इन दोनों कंपेयर कीजिए। कैसे करेंगे, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट वाले के न्यूमरेटर को सेकंड वाले के डिनोमिनेटर से गुना करना है। 6 2 जा यहां पे लिखेंगे 12 और 3 5 जा यहां लिखेंगे 15। क्या किया मैंने, 6 2 जा 12 एंड 3 5 जा 15 मैंने लिख दिया। अब बताइए 12 बड़ा है कि 15 बड़ा है, तो बोलेंगे सर 15 बड़ा है, तो ये वाला आउट करो, ग्रेटेस्ट निकालना है। तो बचा हमारे पास 5/6 और यहां बचा हमारे पास 7/8। ठीक है, अब यहां भी वही करेंगे, 8 को 5 से गुना करेंगे तो 8 5 जा 40 हो जाएगा, 6 से 7 से गुना करेंगे तो 6 7 जा 42 हो जाएगा। अब आप बताइए 40 बड़ी है कि 42 बड़ी है, तो बोलेंगे सर 42 बड़ी है, तो ये फ्रैक्शन बड़ा है, यानी कि 7/8 हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके भी आप ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन का पता जो है निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है 6/7, 5/6, 7/8 और 4/5 है। ठीक है, इसे हम लोग कैसे करेंगे, तो देखिए सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, जो गैप है उसको हटा देंगे। यहाँ तो बहुत मुश्किल है कि सब में एक का ही हमें गैप लग रहा है, तो कैसे करेंगे, देखिए ये जो है एकदम सीरियल बना हुआ है, 4/5 है ना, 4/5 तो 5/6, फिर 6/7 और फिर 7/8 है। आप देखिए सब में 1 प्लस हो रहा है कि नहीं, सब में 1 प्लस हो रहा है कि, नीचे भी कितना हो रहा है, 1 प्लस हो रहा है कि नहीं, नीचे भी क्या हो रहा है, 1 प्लस हो रहा है। तो जो अंत में होगा वही क्या होगा, ग्रेटेस्ट होगा, यानी कि 7/8 जो है वो क्या है, ग्रेटेस्ट है। और 4/5 क्या है, ये क्या है हमारा स्मॉलेस्ट है, और ये क्या है हमारा, ये हमारा ग्रेटेस्ट नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं इस नंबर में। देखिए इसे क्वेश्चन को अगर आप चाहे एक ही तरह सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कई सारे तरीके हैं, मैं एक और तरीका से आपको समझाता हूं, परसेंटेज का तरीका। अगर आप परसेंटेज में निकाल पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। देखिए 2/7, और देखिए 1/3 कितना होता है, 1/3 33.3% होता है, बोलिए होता है कि नहीं। अब देखिए 2/7 है, अब 2/7 कितना होता है, 1/7 कितना होता है 14.28, तो 2/7 कितना हो जाएगा 28.6 हो जाएगा। ठीक है, 6/5 तो 1/6 कितना होता है 16 पॉइंट समथिंग बताया था मैंने, तो 5/6 कितना हो जाएगा। अगर आपको नहीं निकालना आता है तो 5/6 को 100 से ऐसे करके मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 से ऐसे कीजिए, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, 4 बचेगा, 6 6 जा 36, फिर 4 बचेगा 16.6 और 16 पंचे कितना होता है 80, यानी इसकी जो परसेंटेज है वो 80 पॉइंट समथिंग है। और 3/4, 1/4 25% की होती है, 3/4 कितनी होती है 75% होती है। अगर आप परसेंटेज में निकालने में कंफर्टेबल है तो आप आसानी से देख के बता सकते हैं कि जो 80% है यानी कि 5/6 है, यही सबसे क्या है, ग्रेटेस्ट नंबर है। क्या है, ग्रेटेस्ट है। और स्मॉलेस्ट कौन सा है, 2/7 यानी कि 28.6% है। तो ऐसे भी आप फ्रैक्शन से ग्रेटेस्ट या स्मॉलेस्ट जो है आसानी से बता सकते हैं। मुझे लगता है काफी कुछ क्लियर हो गया होगा आपको। अब आते हैं इन दोनों सवालों में, इन दोनों सवाल इसे रखा गया क्योंकि यहाँ इसके आने के एग्जाम में बहुत ज्यादा चांसेस हैं। ठीक है, हम लोग इसको देखते हैं कि इसे हम लोग कैसे डील करते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए देख लेते हैं इसको एक बार। सवाल है 3⁻1/3, 2⁻1/2 एंड 6⁻1/6। ठीक है, इसे कैसे करेंगे, मैं सवाल को फिर से एक बार यहां लिखता हूं। ठीक है, चाहे यहां लिखता हूं, देखिए 3⁻1/3, then 2⁻1/2 and 6⁻1/6। इसमें आप ग्रेटेस्ट या स्मॉलेस्ट तो तब तक नहीं बता सकते जब तक आप पावर को सेम ना कर दे। तो पावर को सेम करना पड़ेगा, तो कैसे करेंगे, देखिए यहां 3 है, यहां 2 है और 6 है। तो सबसे पहले 3, 2 और 6 की आपको एलसीएम निकालनी पड़ेगी। तो 2 से भाग करते हैं, 3 आ गया, 2 1 2, 2 3 6 और 3 से ये कट जाएगा ना, 3 1 3, 1 और 3 1 3, तो 2 और 3 बचा, यानी 2 और 3 का एलसीएम कितना, 6 हो जाएगा। यानी इसका एलसीएम हुआ कितना, 6। अब जब इसका 6 एलसीएम हुआ तो नीचे सबको 6 बनाना है। अब जब 6 बनाने के लिए जब आप जाएंगे तो आपको कुछ बातों को ध्यान रखना है। देखिए 3 टू दी पावर, ऊपर में 1/3 अगर है,
आप किसी भी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते, आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं पर उसकी वैल्यू हमेशा इक्विवेलेंट होनी चाहिए। 1/3 मतलब वो हमेशा 1/3 होगा। अब देखिए 1/3 को नीचे 3 है और एलसीएम कितना आया 6। अगर 1/3 3 को 6 बनाना है तो आप कहेंगे कि सर इसे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो बोला ठीक है चलो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो बताइए 1/3 1/6 हो गया, पर ये 2 तो यहाँ नहीं था। अगर आप इसे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वैल्यू 1/3 से 1/6 हो जाती है। तो इस 2 को तो हटाना पड़ेगा, तो यहाँ पावर जो है 2 डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं? 2 डाल देते हैं, क्योंकि ये जो नंबर है ये बाहर के नंबर से मल्टीप्लाई होगा इस तरह से। मान लीजिए 3 का पावर 2 है और बाहर कितना है 1/6 हो गया। कितना हो गया? 1/6। रूल कहता है, जब सर्ट्स का नियम में पढ़ाऊंगा आपको 3, ये अंदर का नंबर बाहर के पावर से मल्टीप्लाई होता है, अंदर का पावर बाहर के पावर से मल्टीप्लाई होता है। तो 2 × 1/6, तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो अल्टीमेटली 3 का पावर 1/3 आया। इसलिए वैल्यू 3 टू द पावर 1/3, तो यहां भी वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो ये इसे काट देगा, वैल्यू उतनी ही आ जाएगी। इस बात को जरा आप लोग ध्यान देंगे, ठीक है। चलिए ये हुआ, आगे ये हो गया। आगे देखते हैं 2 इंटेजर जो है 1/2 है। अब 1/2 को 6 बनाते हैं, इसको 3 से गुना करना पड़ेगा। इसको 3 से गुना करेंगे तो यहाँ आपको 3 देना पड़ेगा, ताकि 3 3 कट के फिर से वही वैल्यू आ जाए। और 6 की पावर जो है ये 1/6 पहले से दी हुई है, तो ये तो 1/6 बना हुआ है, तो यहाँ कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए बिल्कुल आसान आ गया। 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, पावर कितनी हो जाएगी 1/6। 2 का क्यूब हो जाएगा आपका 8, पावर कितनी हो जाएगी 1/6। और 6 का जो है 1/6 पहले से ही है। अब चूंकि सबकी पावर सेम हो गई है, अब आप बता सकते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो बड़ा कौन है? 9 है। तो 9 कौन सा था? 9 था हमारा ये वाला 3 टू द पावर 1/3। ये क्या हो जाएगा? हमारा ग्रेटेस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं ये वाले सवाल में। अब ये वाला सवाल देखिए, ये जो √2 है, ठीक है। पहले कुछ बात को समझिए, ये जो √2 है एक्चुअली ये कुछ नहीं है, इसे लिखने का तरीका है। √2 का मतलब होता है, इसे लिख सकते हैं 2 टू द पावर हाफ। अगर मान लीजिए क्यूब रूट है, क्यूब √2 है, तो कैसे लिख सकते हैं 2 टू द पावर 1/3। अगर 4th √2 है तो इसे कैसे लिख सकते हैं 2 टू द पावर 1/4। इस तरह से लिखने का स्टाइल होता है, ये बात आप जरा समझिएगा। तो जो पावर में होता है 1 जो समथिंग पावर होता है, जो नीचे का नंबर होता है वो यहाँ रूट में आ जाता है। और ये 1 कहाँ आता है? यहाँ पे। ये 1 यहाँ पे आता है। अगर यहाँ पे होता 3/4, क्या होता? 3/4। ऐसा होता कि मान लीजिए मैं लिखता इसको ऐसा कि मान लीजिए 3 टू द पावर 3/4 ऐसे लिखा होता। तो इसे हम रूट में कैसे लिखते? ये जो नीचे का जो 4 है ना, ये यहाँ आ जाता 4th √3, और ये जो 3 है ना, ये यहाँ आ जाता। तो ऐसे करने से क्या होता? देखिए ये हो गया, ऐसे लिखा ना मैंने, तो क्या हो सकता है 3 टू द पावर क्यूब, ये तो अंदर में है। और ये जो √4 है, तो √4 क्या होता है? बाहर चला जाता है इस तरह से 1/4। उसके बाद ये जो 3 है इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3 1 जा 3, नीचे आ जाएगा 4। 3 × 1/4 यानी कि 3/4। तो इस बात को जरा समझिएगा, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो मैं इसको मिटा देता हूं ताकि मैं आपको दूसरी बातें समझा सकूं। इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब यहां देख लेते हैं हम लोग कि इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ये भी वैसे ही सॉल्व होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले है √2, तो बताओ √2 कैसे लिखेंगे? तो 2 टू द पावर हाफ लिख देंगे। 3 टू द पावर ऑलरेडी दी हुई है, 3 की पावर दी हुई है 1/3। 5 टू द पावर 1/4 है, 5 टू द पावर 1/4 है। और 7 टू द पावर क्या है? 7 टू द पावर जो है 1/6 है, ठीक है। अब देखो 2 3 4 6 इसकी हमको एलसीएम निकालनी है, ठीक है। तो 2 3 4 6 का एलसीएम कितना होगा? 2 3 4 6 का अगर मैं एलसीएम निकालने के जाऊं, 2 से 2 1 जा 2, 3 तो नहीं कटेगी, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 है ना। फिर 3 से करेंगे 1, 3 1 जा 3, 2 ऐसे ही रहेगा, 3 1 जा 3, तो 3 2 जा 6 एंड 6 2 जा 12, यानी इसकी एलसीएम कितनी आती है? 12 आती है। अगर इसकी एलसीएम जो है 12 आती है तो हमें सबको क्या बनाना पड़ेगा? हमें सबको बनाना पड़ेगा 12। तो पहले इसको यहां लिखते हैं 2। 1/2 को अगर 12 बनाना है तो 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 6 एक्स्ट्रा आया तो 6 यहां भी आ जाएगा, ताकि ये कट जाए तो वही वैल्यू बचे। हम वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। 3 इंटेजर 1/3 है, 3 को 12 बनाना है तो 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो यहाँ भी 4 देना होगा। अगर 5 है, 5 की वैल्यू अगर 1/4 है, इसको 12 बनाना है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो यहाँ भी 3 होगा। और यहाँ 7 है, 7 की वैल्यू 1/6 है, इसको 12 बनाएंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ भी 2 देना पड़ेगा। अब आसान हो गया। 2 की पावर 6 कितनी होती है? 64, और बाहर कितना हो जाएगा 1/12। 3 की पावर कितनी हो जाएगी? यानी कि 81, बाहर पावर कितनी हो जाएगी 1/12। 5 की पावर कितनी हो जाएगी 125, और पावर कितनी हो जाएगी 1/12।
और 7 का स्क्वायर यानी कि 49 और बाहर पावर कितनी हो जाएगी 1/12। अब चूंकि पावर सबका सेम हो गया है, अब हम क्या कर सकते हैं, जो बड़ी है वो बड़ी हो जाएगी। 125 सबसे बड़ा है और 125 क्या था 5 टू द पावर 1/4, यानी कि ये संख्या जो है सबसे क्या हो जाएगी बड़ी हो जाएगी, और छोटी संख्या जो है लास्ट वाली हो जाएगी, ये वाली छोटी लास्ट वाली हो जाएगी। तो ये वो तरीका था जिस तरीके से फ्रैक्शंस में आप फ्रैक्शन को अरेंज कर सकते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, या फ्रैक्शन को अरेंज कर सकते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में। आउट ऑफ द गिवन फ्रैक्शन आप ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन या स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन निकाल सकते हैं, परसेंटेज के माध्यम से निकाल सकते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन के माध्यम से निकाल सकते हैं, या ऐसे क्वेश्चन भी जो एग्जाम में आने के बहुत चांसेस है, इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि मैंने जो यहाँ प्रयास किया है दिन भर आज खड़े रह के, ये जो फ्रैक्शन मैंने बताया ये आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो हम लोग अपने अगले सेशन की ओर चलते हैं।